मुगल साम्राज्य की कहानी। अकबर महान। अकबर मुगल साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक थे। वास्तव में अकबर के शासनकाल के दौरान ही मुगलों का प्रभावशाली शासन स्थापित हुआ, क्योंकि बाबर और हुमायूं बहुत कम समय तक और संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में शासन कर पाए थे। जब अकबर के पिता हुमायूं का निधन हुआ तब अकबर केवल 13 वर्ष के थे। उनके संरक्षक बैरम खान ने उन्हें मुगल गद्दी पर बैठाया और शासन की बागडोर संभाली। लेकिन यह आसान नहीं था। अकबर के शासन को चुनौती देने वाले कई दुश्मन थे। फिर एक और ऐतिहासिक युद्ध हुआ, पानीपत का दूसरा युद्ध, जिसमें अकबर ने विजय प्राप्त की और पूरे हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की जड़ें मजबूत कर दी। हालांकि अकबर तब भी बैरम खान की देखरेख में थे, लेकिन अब वे खुद एक स्वतंत्र शासक बनना चाहते थे। बैरम खान का पतन। बैरम खान ने अकबर के लिए बहुमूल्य सेवाएं दी थीं, लेकिन धीरे धीरे उनका व्यवहार तानाशाही जैसा होता जा रहा था। उनके कई दुश्मन भी बन गए थे। जब अकबर ने 1560 में शासन की पूरी जिम्मेदारी खुद लेने की इच्छा जताई तो बैरम खान को यह स्वीकार करना पड़ा। अकबर ने उन्हें मक्का की तीर्थयात्रा पर भेजने का फैसला किया, लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में एक अफगान योद्धा, जिसने बैरम खान से पुरानी दुश्मनी रखी थी, ने उनकी हत्या कर दी। आदम खान का विद्रोह। शासन अपने हाथ में लेने के बाद भी अकबर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी सौतेली मां महामनगा और उनका बेटा आदम खान दरबार में अत्यधिक प्रभाव डालने लगे थे। आदम खान ने कई युद्ध लड़े, जिनमें वह सफल तो रहे, लेकिन उनकी क्रूरता असहनीय थी। आखिरकार अकबर ने 1562 में आदम खान को मृत्युदंड दे दिया। महामनगा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाईं और 40 दिनों के भीतर उनका भी निधन हो गया। अब केवल 14 वर्ष की उम्र में अकबर ने पूरी तरह से सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। अकबर का साम्राज्य विस्तार और शासन। अकबर ने अपने शासन का विस्तार पूरे भारत में किया। उन्होंने सिर्फ युद्ध जीतने पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि प्रशासन को भी व्यवस्थित किया। वे शेरशाह सूरी के प्रशासनिक नीतियों से काफी प्रभावित थे और उन्होंने उन्हीं के तरीकों को अपनाया। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति, संस्कृति और समृद्धि के चरम पर पहुंच गया। अकबर की सबसे खास बात यह थी कि वे एक न्यायप्रिय, दूरदर्शी और खुले विचारों वाले शासक थे। वे एक महान योद्धा तो थे ही, साथ ही वे दयालु और उदार भी थे। उन्होंने कभी भी पराजित दुश्मनों के साथ क्रूरता से व्यवहार नहीं किया। वे विद्रोहियों को भी माफ कर देते थे, जब तक कि मामला बहुत गंभीर न हो। अकबर को बीरबल जैसे बुद्धिमान दरबारी का साथ मिला। अकबर और बीरबल की चतुराई भरी कहानियां आज भी प्रसिद्ध हैं। अकबर को उनके नागरिक बेहद पसंद करते थे और उन्हें सिर्फ दिल्ली का शासक ही नहीं, बल्कि पूरे संसार का सम्राट मानते थे। अकबर और धर्म सहिष्णुता। अकबर धार्मिक मामलों में बेहद सहिष्णु थे। उन्होंने एक हिंदू राजकुमारी जोधाबाई से विवाह किया, जो इस बात का प्रमाण था कि वे सभी धर्मों को समान मानते थे। उन्होंने हिंदुओं पर लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया और हिंदुओं को भी शासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया। अकबर सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया और यह समझने की कोशिश की कि सभी धर्मों का मूल एक ही है, ईश्वर। इसी विचार से उन्होंने दीन-ए-इलाही नामक एक नए धर्म की नींव रखी, जो विभिन्न धर्मों की शिक्षाओं का संगम था। लेकिन उन्होंने कभी भी इसे किसी पर थोपने की कोशिश नहीं की। वे मानते थे कि धर्म किसी के हृदय की गहराइयों से जुड़ा होता है और इसे जबरदस्ती नहीं अपनाया जा सकता। अकबर के अंतिम दिन। अकबर के जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें गहरे दुखों का सामना करना पड़ा। उनके प्रिय मित्र और प्रसिद्ध कवि फैजी की मृत्यु हो गई, लेकिन सबसे बड़ा झटका उन्हें अपने बेटे सलीम जहांगीर से मिला। सलीम, जो सिंहासन के लिए उत्सुक थे, उन्होंने अकबर के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उन्होंने अकबर के सबसे करीबी मित्र और प्रमुख इतिहासकार अबुल फजल की हत्या करवा दी। पिता पुत्र के बीच संबंध बिगड़ गए और अकबर के आखिरी दिन परेशानियों में बीते। अंततः 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और सलीम ने जहांगीर के नाम से गद्दी संभाली। अकबर की विरासत। अकबर केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि एक महान नेता, एक कुशल प्रशासक और एक दयालु इंसान थे। उनके शासनकाल में भारत समृद्धि, कला, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। उन्होंने धर्म, राजनीति और समाज के बीच की दीवारों को तोड़ा और अपने शासन को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया। उनकी नीतियां और विचार आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। अकबर ने ये साबित किया कि सिर्फ तलवार के बल पर ही नहीं, बल्कि प्रेम, सहिष्णुता और न्याय के द्वारा भी साम्राज्य को महान बनाया जा सकता है।